सूत्र है उदान जयात जल पंक कंटकादिशु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान के जैसे, 5 प्राण हैं, प्राण के 5 भेद या तो 10 भेद भी करते हैं, तो मुख्य जो 5 हैं तो उसमें उदान भी है एक। उस पर जब विजय प्राप्त हो जाती है, उदान जयात, तो जल पंक कंटक, जल यानी पानी, पंख यानी कीचड़, और कंटक यानी कांटे आदि नुकीली चीजें, इनसे असंग हो जाता है, उनका संग नहीं रहता उसका। तो उदान होता है वो ऊपर की तरफ उठा देता है उसको, ऊपर उठा दिया तो अब पानी उसको छुएगा नहीं, असंग हो जाएगा वो पानी से, पानी के ऊपर ऊपर भी चला जाएगा, कीचड़ में फंसेगा नहीं, ऊपर उठ जाएगा, कीचड़ के ऊपर ऊपर चला जाएगा, और कांटे आदि जो नुकीली चीजें उससे भी ऊपर उठ जाएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। जैसे कि वायुयान उड़ते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं, तब ये जैसे ऊपर उठना है, ये उदान है, ऊपर उठना। तो ऊपर उड़ जाते हैं तो वो स्पर्श उसका समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जो बुलेट ट्रेन चलती हैं वो कई तरह से चलती हैं। उसमें एक तरीका ये है जिसमें कि गाड़ी और नीचे के भाग वो छूते नहीं है एक दूसरे से, ऊपर उठते हुए चलते हैं, वो चुंबक के आधार पर चलता है, मैग्नेट के आधार पर, वो इतना फोर्स रहता है, वो उसको छूती नहीं है। स्टेशन पे आके रुकती है तो मैग्नेट को कम कर दे तो फिर टिक जाती है वहां, लेकिन जब चलने लगती है तो जैसे चुंबक में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुव होते हैं, तो दूर फेंकेगी ना, तो इतना होता है कि वो ऊपर रहती है, लेकिन इधर उधर गिरती भी नहीं है, वो वहीं पर ही बंधी बंधी चलती है, और इतनी तेज गति से जाती है, इतनी 300 400 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कुछ तेज सुना जाता है। तो बुलेट ट्रेन कई तरह की होती है, कुछ छू करके भी चलती है, अलग अलग तरीके उसमें, लेकिन एक ये भी है चुंबक की तरह से। तो गाड़ी चलती है तो ऊपर उठ जाती है वो, अब उसका असंग होता है, नीचे के भाग से छूती नहीं है वो। तो ऐसे कुछ उदान के जैसे उस योगी का जल पंख कंटक आदि जो चीजें हैं उनसे असंग हो जाता है, अस्पर्श होता है, वो ऊपर रह करके चल देता है एक। और दूसरी सिद्धि यहां पर कही उत्क्रांति। उत्क्रांति, उत्क्रांति का मतलब एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाते हैं उस समय शरीर से ऊपर उठते हुए वो शरीर से बाहर निकलता है, उत्क्रांति को करता है। शरीर को जब छोड़ता है योगी तो वो उस विशेष रूप से जहां जाना है उस तरह से वो चला जाता है, उत्क्रांति। ठीक है।